चटगांव भी अब बलूचिस्तान की राह पर जा रहा है। चटगांव ने यूनुस सरकार की चिंता और मुसीबत को बढ़ा दिया है। बंगाली बसाहट समर्थकों ने जो धमकियां दी हैं, उन धमकियों ने यूनुस को इस समय गहरी चिंता में डाल दिया है। चटगांव के लिए स्वतंत्रता की मांग की जा रही है, यानी कि अलग चटगांव की मांग कर रहे हैं ये लोग। बंगालियों और आदिवासियों के बीच इस वक्त जबरदस्त टकराव बांग्लादेश में देखा जा रहा है। तो एक तरफ तो हमने देखा था कि हिंदुओं के साथ किस तरीके से अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे थे, उस पर चुप्पी साधे रहे थे मोहम्मद यूनुस। लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, महिलाओं के साथ रेप बलात्कार किया जा रहा था, हिंदू महिलाओं के साथ चुप थे पूरी तरीके से। और अब मुसीबत खुद बढ़ा दी है। बांग्लादेश में भी मुझे लग रहा है कि कर्नल सिरोही ये 71 वाले हालत बन गए हैं। अलग टूटकर बांग्लादेश बना, अब चटगांव अपनी स्वायत्तता की मांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी कैरेक्टर है, उससे अलग होकर वो टूटना चाहते हैं। उनको नहीं मंजूर है बांग्लादेश और यूनुस का ये कट्टरपंथी कैरेक्टर। रोहित जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, शायद अभी आपको मेरी बात ऐसे लगेगी कि अजीब है और ये बहुत ज़्यादा मैं ऊंची बात बोल रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है जब चटगांव जो है भारत का हिस्सा होगा। जो यूनुस साहब जो चाइना में जाके वहाँ बोल के आए थे कि जो है ये 7 जो सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो 7, वो हमारी लैंड लॉर्ड कंट्री है। तो ये चटगांव पोर्ट अगर उनसे चला गया तो वो समुद्र का मुंह देखने के लिए भी तरसेंगे, उनको समुद्र नहीं दिखाई देगा। जैसी उनकी पॉलिसी है, जैसी उनकी नीति है, जैसा उन्होंने हिंदुओं के साथ वहां पे जो अत्याचार किया है, वो सब सामने आएगा। और ये जो है, जैसे मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा था कि भारत को अब जो है प्रो एक्टिव होना पड़ेगा। भारत को बलूचिस्तान की मदद करनी होगी, सॉरी, जी भारत को जो पीओके में मदद करनी होगी और भारत को चटगांव में मदद करनी होगी। ये जो पूरा का पूरा जो जिहादी ग्रुप है, चाहे वो पाकिस्तान में हो और चाहे बांग्लादेश में हो, अगर हमने इनका सर अभी नहीं कुचला तो आने वाले समय में हम इजराइल की तरह हर 2-4 साल बाद इनके साथ लड़ते रहेंगे। इनको अभी खत्म करना है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये पाकिस्तान के साथ चल रहा है। मैं कहता हूं एक ऑपरेशन जो है बांग्लादेश के साथ चलना चाहिए, इससे पहले कि बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश को भी एक लेसन सिखाने की जरूरत है, जैसा कि हमने पाकिस्तान को सिखाया। रोहित जी, ठीक है, इसी पर एक रिएक्शन कर्नल दिनेश शर्मा आपका भी। जी रोहित जी, ये जो शांति का मुखौटा पहन के बैठा हुआ है मोहम्मद यूनुस, अब इसकी जो पॉलिसीज रही हैं, जहां ये जो अत्याचारियों के अगेंस्ट जो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जेल में से जितने टेररिस्ट थे इनको छोड़ा और बढ़ावा दे रहा है ये जमाती लोगों को, तो वहां का जो बुद्धिजीवी ग्रुप है, जब वहां के सेंसिबल लोग हैं, वो सर्टेनली वो इनके साथ नहीं रहना चाहेंगे। और बांग्लादेश के जैसे सोशल मीडिया के ऊपर हमें खबरें आती रहती हैं, जब हम पढ़ते रहते हैं, तो एक लार्ज पोर्शन है बांग्लादेश के अंदर जो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे रहें, क्योंकि भारत के साथ किसी प्रकार का टकराव लेके हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल है। इवन उनका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो भी मुझे आज की तारीख में एक बैलेंस पर्सनालिटी लगता है, और उसने समय समय पर अपने विचार और अपनी आवाज को मुखर किया है कि हमें संभल जाना चाहिए, हमें पॉलिटिकली स्टेबल हो जाना चाहिए। और दूसरा, बांग्लादेश जो है जिस प्रकार से ये उछल कूद मचा रहा है, तो इसको जो है आज की तारीख के अंदर चाइना जग जाहिर है, और दूसरा पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है। पर ये मोहम्मद यूनुस का, मुझे लगता है कि इसका आईक्यू जो है वो क्वेश्चनेबल है। इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका फ्यूचर क्या है और कितने दिनों के अंदर इसे भी कहीं बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ेगा। ठीक है। इसने कुछ दिन पहले जो है शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया हुआ है इलेक्शन लड़ने से। अरे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप क्या है, आप क्या आप एक चुनी हुई सरकार हैं? बिल्कुल। क्या आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं? क्या संविधान ने आपको किसी प्रकार का अधिकार दिया है? ठीक। जिस समय आपको जो है गद्दी के ऊपर बिठाया ठीक गया है। था, आपको एक केयर टेकर गवर्नमेंट, वो कहते और हैं ना, वक्त आपको घूम कर टास्क, आता है, और वो 71 घूमकर मुझे लग रहा है वापस आ रहा है बांग्लादेश पर। और इन्हीं कट्टरपंथी नीतियों के चलते अब बांग्लादेश का फिर पाकिस्तान जैसा हाल होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के साथ में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे वापस।